तो हे गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीआरटी टीवी में आने वाले एक बहुत कॉमन फॉल्ट का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, सीआरटी में एक फॉल्ट बनता है, नो ईएसटी फॉल्ट। तो फ्रेंड, इस फॉल्ट में जो आपका 180 वोल्ट होता है वो ईएसटी से आउटपुट नहीं हो पाता, बेसिकली आपका ईएसटी ऑन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है, क्योंकि इसका सभी वोल्टेज ठीक होता है, 110 वोल्ट, 11 वोल्ट, जितने ही वोल्टेज सब ठीक होते हैं, फिर भी हमारा जो ईएसटी होता है ऑन नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी वोल्टेज को चेक करना है जिससे आपका ये प्रॉब्लम रिपेयर होता है। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो अपन देखिए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। तो अपन सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपकी ईएसटी ऑन करने के लिए वोल्टेज होता है 110 वोल्ट, वो प्रॉपर इसके लेग पे आ रहा है कि नहीं। अगर फ्रेंड आपकी जो 110 वोल्ट होती है ऑन करने के लिए वही इस पर नहीं आएगी, तो कैसे आपका ईएसटी ऑन होगा। तो सबसे पहले आपको अपने मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट पे लगाना है। एक मिनट, डीसी 200 वोल्ट या 1000 वोल्ट लगाना है, और एक लेग को कहीं भी ग्राउंड कीजिए। उसके बाद यहाँ वोल्टेज चेक कीजिए। आपका यहाँ लेग होता है, चॉपर ट्रांसफार्मर ठीक सामने या 4 डायोड होता है, तो इन 4 डायोड पे आपको वोल्टेज चेक करना है। सबसे पहले 110, 26, 12 और 16 वोल्ट, ये सब वोल्ट को चेक करना है। अगर 16 वोल्ट कम ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपका 110 वोल्ट है, इसको यहाँ ट्रैक करके यहाँ तक वोल्टेज चेक करना है। इसके बीच में एक फ्यूज रेजिस्टेंस होता है जो कभी कभी जल जाता है, जिसके वजह से आपका जो 110 वोल्ट है यहाँ आता है पर यहाँ नहीं जा पाता है। तो आपको ये चेक करना है। और फ्रेंड, अब यहाँ तक वोल्ट आ रहा है फिर भी आपका ईएसटी ऑन नहीं हो रहा, तो आप क्या चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड, जो आपका 110 वोल्ट है इसकी यदि यहाँ जाता है, जो आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है हॉरिजॉन्टल का, उसके बीच वाले पिन पे जाता है। तो आपको चेक करना है कि यहाँ तक वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अब ये चेक कैसे करना है, तो आपको वही ग्राउंड पॉइंट ला के यहाँ चेक करना है। इस ईएसटी से इस पिन में कनेक्ट है इंटरनली एक कॉइल की मदद से, और उसके बाद यहाँ से यहाँ इसके वोल्ट जाता है। और इस ट्रांजिस्टर पे भी वोल्ट नहीं आता है तो भी ऐसा फॉल्ट होता है। माय फ्रेंड, आपका जो यहाँ 110 वोल्ट है ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ईएसटी में कनेक्ट कर रहे हैं और सी आपका 110 वोल्ट गिर जा रहा है, मतलब डाउन हो रहा है, तो आपका क्या फॉल्ट हो सकता है। तो अपन या आपका ईएसटी खराब होगा, नहीं तो आपका जो आउटपुट का हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर होता है शॉर्ट होने की वजह से आपका एक फॉल्ट बनता है। तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल का ट्रांजिस्टर निकाल के एक बार 110 वोल्ट देखना है। और हॉरिजॉन्टल का ट्रांजिस्टर निकालने का आपका 110 वोल्ट ठीक हो जा रहा है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल का ट्रांजिस्टर एक खराब हो चुका है, तो आपको इसको चेंज करना है। अब फ्रेंड, ये सब ठीक है, अब यहाँ तक बोलता रहा है, यहाँ तक बोलता रहा है, फिर भी आपका ईएसटी ऑन नहीं होता, आपका क्या फॉल्ट हो सकता है। तो फ्रेंड, उसके बाद आपको चेक करना कि आपका जो सीआरटी टीवी है ये स्टैंड बाई रीच हो रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको मेमोरी आईसी 5 वोल्ट चेक करना है कि छोटी सी 8 पिन की मेमोरी आईसी होती है मेन आईसी के बगल में, इसके पैर नंबर पिन पे 5 वोल्ट चेक करना है। अगर यहाँ 5 वोल्ट नहीं आया तो यहाँ एक ट्रांजिस्टर होता है 8 वोल्ट और 5 वोल्ट का, उसको चेक करना है। मैं उस पर अलग से एक वीडियो में रखी हूँ, नहीं देखा देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर मान लीजिए आपका यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है फिर भी आपका ईएसटी ऑन नहीं होता, आपको क्या चेक करना है। तो फ्रेंड, उसके बाद चेक करना आपकी जो मेन आईसी पे 5 वोल्ट आता है, जो यहाँ का 5 वोल्ट है वो ठीक से आ पा रहा है कि नहीं। अब कौन सी पिन पे चेक करना है, तो फ्रेंड आपको आईसी की पिन नंबर 36 और 47 नंबर पिन पे 5 वोल्ट चेक करना है। तो ये आपकी 37 नंबर पिन ए है आपकी, और 47 नंबर पिन आपकी होगी। देखिए मैं दिखाऊँ, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ये आपकी है। आपकी जो 47 नंबर पिन ए है, तो आपको यहाँ दोनों पे 5 वोल्ट चेक करना है। अगर मेन आईसी में 5 वोल्ट नहीं होता है फ्रेंड, तो आपका जो ईएसटी है फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर वो ऑन नहीं हो सकता है। अब फ्रेंड, आपने यहाँ तक वोल्टेज चेक कर लिया फिर भी आपका जो ईएसटी ऑन नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करिएगा। इसके बाद फ्रेंड, आपको जो यहाँ 110 वोल्ट के नीचे होता है 26 वोल्ट, उसको चेक करना होता है, जो आपकी वर्टिकल आईसी पे जाता है। जैसे देखिए ये हो गया, उसका नीचे जो आपका 26 वोल्ट है या 25 वोल्ट, इसको चेक करना है। इसके बाद फ्रेंड, अगर ये डाउन है तो क्या क्यों डाउन होता है, या तो आपकी वर्टिकल आईसी खराब है या आपकी कोई सप्लाई में दिक्कत होता है। तो आपको यहाँ वर्टिकल आईसी वोल्टेज चेक करना है कि यहाँ दूसरे नंबर पिन और 7 नंबर पिन पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। आपके दूसरे नंबर पिन पर जितना यहाँ वोल्टेज उतना आएगा, और 6 नंबर पिन पे 1 वोल्ट कम आएगा। अब इसके बाद फ्रेंड, यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है, तो आपको इस जो यहाँ एक चॉपर ट्रांसफर होता है, दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, जो आपको एक ट्रांसफॉर्म दिखा है चॉपर ट्रांसफॉर्म होता है, तो इसमें 4 लेग होता है, 1, 2, 3, 4। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है जो ईएसटी की तरफ है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है।
आपका जो राइट हैंड साइड 2 पिन है यहाँ आपको वोल्टेज चेक करना होता है। तो यहाँ कितना वोल्ट आता है, तो फ्रेंड बिना EST ऑन होने जितना वोल्ट यहाँ आएगा जो आपका 26 वोल्ट है उतना ही वोल्ट यहाँ आएगा। और EST ऑन होने के बाद यहाँ हाफ वोल्ट आता है, 13 वोल्ट 14 वोल्ट आता है। अगर यहाँ वोल्टेज प्रेजेंट है तो आपको इन दोनों पिन में वोल्ट चेक करना है। अगर फ्रेंड आपका सिर्फ इस पिन पर वोल्ट आ रहा है, इस पिन पर नहीं आया है, तो आप समझिए आपकी जो 20 की कॉइल है खत्म हो चुका है। तो आपका यहाँ से यहाँ कॉइल नहीं वोल्टेज नहीं आ पाया, इसलिए आपका EST ऑन नहीं हो रहा है। अब फ्रेंड अगर यहाँ भी वोल्ट आ रहा है यहाँ भी वोल्ट आ रहा है, तो फिर आपको कहाँ चेक करना है, तो फ्रेंड इस चॉपर ट्रांसफार्मर के ठीक सामने एक ट्रांजिस्टर होता है 2482। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसके ठीक सामने एक छोटा एक ट्रांजिस्टर है। तो आपकी इसके 20 वाले पिन पे आपको वोल्टेज चेक करना है। तो कितना वोल्ट आता है, जितना इस पे आएगा उतना ही इस पे आता है। और फ्रेंड यहाँ तक वोल्टेज नहीं आया तो आपका कोई टैग जल गया है, फट गया है, तो आपको चेक करना है। अब यहाँ वोल्ट आ रहा है तो आपको एक बार इस ट्रांजिस्टर को चेक करना है कि ट्रांजिस्टर ठीक है ना। और मान लीजिए फ्रेंड ये ट्रांजिस्टर ठीक है, यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है, फिर भी आपका EST ऑन नहीं होता, आप क्या चेक कीजिएगा। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर जो है ट्रांजिस्टर लगा 2482, इसके फर्स्ट नंबर पिन पे 0.4 वोल्ट या 5 वोल्ट आता है। तो आपको यहाँ वोल्टेज चेक करना है। अगर आपका 0.4 वोल्ट नहीं आता इस ट्रांजिस्टर पे तो आपका EST ऑन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसी वोल्ट से EST ऑन होता है। अब फ्रेंड अगर आपका यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप क्या चेक कीजिएगा कि यहाँ वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। ये जो आपका 0.5 वोल्ट है यहाँ मेन IC से आता है, इस पिन से। तो आपका IC पे अगर ठीक से वोल्टेज नहीं आ पा रहा है तब आपका ऐसा दिक्कत बनता है। लेकिन अगर IC पे वोल्टेज सभी प्रेजेंट है, मतलब सब वोल्ट ठीक है, फिर भी आपका 0.4 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो आपकी IC में कोई दिक्कत हो सकता है। अब फिर मान लीजिए सब वोल्ट यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ 0.5 वोल्ट 4 वोल्ट भी प्रेजेंट है, आपका यहाँ 26 वोल्ट 13 वोल्ट जितना वोल्ट है सब प्रेजेंट है, आपको जितना बताया, फिर भी आपका EST नहीं ऑन हो पा रहा है, तो आप क्या चेक कीजिएगा। तो बहुत से आप क्या करेंगे, यहाँ EST को चेंज कर देंगे। लेकिन फ्रेंड EST चेंज करने से पहले आपको एक और चीज़ करके देखना होता है। तो मैं सबसे पहले मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड लगाता हूँ। देखिए मैंने मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड लगा दिया। तो फ्रेंड जो आपका ये आउटपुट का हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर होता है D, इसका जो फर्स्ट नंबर पिन होता है ऊपर वाला, ये आपका निगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, जो आपकी EST की चौथी नंबर पिन पे। देखिए 1 2 3 4 चौथी नंबर पिन पे मैं चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ B पा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जो आपका ये ट्रांजिस्टर का लेग है ये बीच से कहीं ब्रेक हो आता है ट्रैक फटने की वजह से। तो आपका इसलिए EST ऑन नहीं हो पाता है। तो आपको देखना है अगर इस पिन को यहाँ कनेक्ट नहीं है इसके साथ, तो आपको यहाँ से यहाँ एक जंपल देना है। उसके बाद आपका EST 101% ऑन हो ही जाएगा। और उसके बाद भी ऑन नहीं होता है तो आपका EST या मेन IC खराब हो सकता है। तो मैंने इससे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके अपनी नो EST फॉल्ट को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि आप सीख गए हो कैसे किसी भी CRT में नो EST फॉल्ट को रिपेयर किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मेरे वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।